अवधूत साठे ट्रेडिंग एकेडमी प्रेजेंट्स मैं भी फाइनेंस मिनिस्टर। ये मुझे लगता है ये एक सोच थी, कैंपेन मैं नहीं कहूंगी, ये एक सोच थी। जो जब अपने सीजन 1 के साथ आई थी तो हमारा इरादा था कि हम कुछ सवाल लोगों से पूछे। सवाल ये कि आज जब हम हर जगह वुमेन एम्पावरमेंट की बात करते हैं, हम मांगते नहीं है, हमें ऐसा लगता है कि हो गया है ये, कि जेंडर इक्वालिटी वाली चीज जो है वो अब हो गई है। तो ऐसे में मुझे थोड़ी सी हैरानी हुई थी जब मैं अपनी कुछ पढ़ी लिखी जो हर मामले में इवॉल्व है उनसे जब मैं बात करती थी, तो पैसों को लेकर उनका नजरिया मुझे समझ नहीं आता था। मतलब मैं समझ सकती हूँ कि एक दूर दराज के इलाके में कोई अगर है जिसका अधिकार नहीं है पैसों पर, और वो ऐसी बात करे तो समझ आता है। लेकिन एक पढ़ी लिखी लड़की जब ये कहती है कि मुझे नहीं पता मेरे पैसे कहाँ जाते हैं, नहीं मैंने इन्वेस्टमेंट्स नहीं करते, नंबर्स मुझे समझ नहीं आते, तो वहां से इसकी शुरुआत हुई थी। आज अपने सीजन 3 पर हैं हम, एंड उम्मीद तो है कि काफी कुछ बदला है, बदली है धुन। इस पर ये आज मेरी गैंग मेरे साथ है, ये बिग एफएम के परिवार से ये महारथी लड़कियां, खूबसूरत चेहरे जो आपको नजर आ रहे हैं, ये वो है जो इस विश्वास को आज और बढ़ाएंगे। सो थैंक यू सो मच, एंड प्लीज, पूरी दुनिया आपको जानती है, बट स्टिल अगर अपनी तारीफ में 2 शब्द आप कह सके। हे रानी, जैसे कि लोग आपको जानते हैं और आपको अक्सर सुनते हैं, और मैं आपकी एक बैकअप वॉइस हूँ जिसे लोग ज्यादा जान लेते हैं कि जब भी रानी छुट्टी पे हो तुम। निशा आपकी जगह आ जाती है। तो दैट्स मी गाइस। हेलो, दिस इज मी निशा। जैसे मेरा नाम जो से शुरू है, मैं एक्चुअली नागपुर से बिलोंग भी करती हूँ, एंड आई होस्ट दिस शो हियर। एंड यस, आई बिलीव इन व्हाट रानी यू डेफिनेटली सेड, आपकी महिलाएं और जब पैसों की बात आती है तो हमें बस तभी अच्छा लगता है कि जब सैलरी क्रेडिट होती है, उसके बाद वो कहाँ जाते हैं फिर हम खुद भूल जाते हैं कि अब कहाँ जा रहा है ये सिलसिला। सो दिस इज समथिंग विच इज रियली इंपॉर्टेंट, क्योंकि आज भी बहुत सी महिलाएं जो एक्चुअली वेल एजुकेटेड है वो ये नहीं जानते हैं कि उसका इन्वेस्टमेंट कहाँ करना है। टिल द टाइम दे डोंट हैव अ डिस्कशन, या उनका सीए उनसे ना कह दे कि अमाउंट थोड़ा ज्यादा आ रहा है, इसको थोड़ा आप बाइफिकेट कर देना चाहिए। सो दिस इज समथिंग विच इज रियली इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड फॉर अ वुमेन, बिकॉज यू एंड मनी, एक्चुअली जितना आप कमा सकते हैं उतना ही आसानी से उसे आप सेव करके आगे के फ्यूचर को सिक्योर कर सकते हैं। और ये बहुत आसान है, कुछ कदम चलने की जरूरत है, जिसमें से सबसे पहली है समझदारी आपके अपने पैसों की, और अपने ही पैसे हैं उसको फील करने की। बिकॉज वी एज वुमेन समवेयर डाउन द लाइन आर बीइंग कंडीशन की हमारी सारी चीजें हमारे परिवार के लिए है, हमारे लिए नहीं होती है। तो जब हम इस सोच को ले आते हैं ना कि कुछ हमारा भी है, हमारे आगे फ्यूचर जनरेशन के लिए, हमें अपने फ्यूचर ड्रीम्स को पूरा करने के लिए है, तो शायद ये धुन कहीं ना कहीं बदलती है। दैट इज व्हाट आई बिलीव इन योर्स की यस, इट्स इंपॉर्टेंट टू बी फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट। ओवर टू यू जूही। Hey Rani, congratulations Rani for थैंक यू सो season मच जूही। 3. Have been following you पहले सीजन से और मुझे बहुत अच्छा लगा आपका ये कैंपेन। मैंने तो मतलब आपसे कभी नहीं भी बात होती, लेकिन आपके बारे में, आपकी कैंपेन के बारे में जब भी बात होती है तो वी ऑलवेज से हमारी फिनमिन। तो रानी बिग एफएम की फिनमिन बन चुकी हैं ऑफिशियली। मैं हूँ जूही और आई एम फ्रॉम जम्मू JNK। I host the morning show. और before coming to my investments, I just want to share something very recent. अभी 1-2 दिन पहले की बात है। मैं, मेरी दीदी और जीजा जी, हम लोग वैष्णो देवी गए थे। तो वापसी में ना हम लोग ने, दीदी ने पालकी ली, ठीक है। तो मैं और जीजा जी पैदल आ रहे थे और दीदी पालकी में आ रही थी। तो बाद में दीदी ने हमें बताया कि हम पैदल वाले पहले पहुंच गए, पालकी वाला पीछे रह गया। हमने कहा क्या हुआ? कहते वो ना रुक गया था। तो मैंने उसको पूछा कि तू क्यों रुका है? तो बोला पहले पर्ची कटवानी है। तो उनने बोला कि तू कटवा दे जाकर के, मैं नहीं जाऊंगी, आई कैन नॉट गो, तो तुम कटवा दो जाके। तो ही सेड पैसे कौन देगा? तो शी सेड मैं दूंगी पैसे, पैसे की चिंता क्यों कर रहे हैं? मतलब आप देख रहे हो हमारी साइकोलॉजी क्या है, हमारी सोच क्या है कि शी इज अ वुमन, इसके पास तो पैसे होंगे नहीं। बाद में जीजा जी हंसते हुए बोलने लगे कि अगर वो तुमने बोला था, अगर वो भी साथ होते वो भी मेरे से ही मांग कर देते। तो ये एक सोच अभी भी हमारे साथ है कि women and finances, they do not go together. बहुत चीजें चेंज हुई है, no doubt about it, but still there's a long way to go. वेरी वेल सेड। आई रिमेम्बर मैंने ना ये एक सवाल लोगों से पूछा था, छोटी सी कहानी मैंने लोगों को सुनाई थी जूही। तो बेसिकली वो ये था कि जब हम बात करते हैं किसी जिम्मेदार वाली पोजीशन पर बात करते हैं, तो वहां पर ना हमारे दिमाग में मर्द आता है, औरतें नहीं आती।
तो वो था इसका वो। सो यस, वेरी वेल सेड। और दूसरी चीज, जब आप अपनी कहानी सुना रही थी तो मुझे एक अब क्योंकि दिमाग में यही चीजें घूमती हैं, वो शायद इसलिए भी आपसे लेट पहुंचा क्योंकि वो रुक गया था। और जब फाइनेंशियल प्लानिंग की बात आती है ना, तो उसमें एक ये बड़ा मेजर चीज रहती है जो मैंने सीखी है इन 3 सीजनों में, कि आप एक बार शुरू करें तो पेशेंस के साथ उसे करते रहें। एक बार आपने प्लानिंग शुरू की तो लगे रहो उसमें, रुको मत बीच में, अदरवाइज वो स्पीड जो है स्लो हो जाती है। यस, नाउ ओवर टू यू राशि, आपकी क्या कहानी है? हाय जोहार, फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच फॉर कंसिडरिंग मी कि मैं इस प्लेटफॉर्म पे आके बात कर सकूं। आई होस्ट द मॉर्निंग शो इन झारखंड, रांची जो कैपिटल है यहाँ का। और हमारा जो राज्य है ना, ये बिहार से अलग हुआ है। और हमारे यहाँ की मेंटालिटी शुरू से यही रही है कि भाई जो भी पैसा कौड़ी का बात है तो वो तो घर का मर्दी करेगा, जैसे कि आप लोग बोल रहे हैं राइटफुली। मुझे ना बहुत पहले वी मूव टू मुंबई और बहुत पहले से जॉब कर रही हूँ, तो जो एक टर्म होता है फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट, वो तो मेरे को लगता है मैं 2010 में हो गई थी, क्योंकि सैलरी आने लग गई थी। आई वाज पेइंग माय ओन रेंट। बट आज के लिए मेरे से और एप्ट केस स्टडी नहीं हो सकता इन टर्म्स ऑफ women who are still not financially aware of what to do with that extra money. और क्यों ऐसा होता है कि हर मंथ के एंड में वो लास्ट के 5-10 दिन ऐसे आ जाते हैं कि अरे यार थोड़ा कैश क्रंच हो रहा है, थोड़ा सा और कहीं कुछ कर देते, किसी तरह खींचातानी हो जाती, जबकि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि आपकी इनकम उतनी नहीं बन रही है। तो जो मुझसे बोला गया कि मैं भी फाइनेंस मिनिस्टर में तुम्हें बात करना है, तो मेरा पहला सवाल यही था कि डू यू गाइज नो दैट आई एम प्रोबेबली वन ऑफ द अनअवेयर financially independent women who probably will learn from this platform more than giving your inputs on how important it is. Of course, I understand being financially independent means being able to do everything on your own and not depending on anybody. But वो extra cash कहाँ जा रहा है और वो savings में क्यों नहीं जा रही? इतने सालों में भी क्यों अभी भी मेरी ये हालत है कि हाँ उतनी सेविंग्स नहीं है जितनी शायद मुझे लोग बोल रहे हैं कि तुम कर सकती हो, और वो क्या कारण है कि मैं नहीं कर पाई? आई थिंक दैट इज गोइंग टू बी माई बिगेस्ट टेक अवे फ्रॉम दिस सीजन एंड दिस डिस्कशन, एंड होपफुली आई विल बी एबल टू स्टार्ट इन्वेस्टिंग मोर एंड अंडरस्टैंडिंग दिस प्रोसेस मोर। इस मामले में ना राशि, तुम बिल्कुल मेरे जैसी हो। मैं भी फर्स्ट सीजन में मुझे इतनी हैरानी होती थी कि यार हमारा ना रिश्ता ही नहीं बन पाता है पैसों से। और शायद इसका ना एक मेजर रीजन जो मैं समझी हूँ, क्योंकि तीन सीजन हुए मुझे, हमारी कंडीशनिंग वैसी नहीं हुई है। हमें अगर आप फिल्मों में भी देखो तो फिल्मों में पैसों के बारे में सोचने वाली लड़की वैम्प होती थी, बलिदान देने वाली लड़की हीरोइन होती थी। सो हमें ना पैसों से उस किस्म से जोड़ा ही नहीं गया है। और एक दूसरा रीजन जो मुझे लगता है कि हमें हमेशा से डिपेंडेंट होना सिखाया गया है, राइट? ये भी एक मेजर रीजन है। तो हाँ, थोड़ा सा बचपन है, और थोड़ा सा मैं कहूंगी कि हाँ कुछ केसेस में मैंने ये भी देखा है राशि के आज वो औरत जो बाहर जाकर कमा रही है, वो यार देखो व्हाटएवर सेड एंड डन, हम बाहर जाकर ऑफिस में भी काम कर रहे हैं, हम घर भी आ रहे हैं, और घर की जिम्मेदारी कहीं ना कहीं हम पर थोड़ी ज्यादा एक्स्ट्रा है। आप उस तरह से अपने पार्टनर पे डिपेंड नहीं कर सकते अपने बच्चे या अपने घर को लेकर। तो वो ना एक टाइम पर ये आकर कह देती है कि यार ये भी मैं करूँ, ये भी मैं करूँ, कम से कम ये तो तुम करो। सो ये भी है कि मैं सब कुछ नहीं करने वाली। सो ये भी एक रीजन कहीं ना कहीं देखा गया है। यस, लेट्स सी पमेला क्या कहती हैं, व्हाट डू यू थिंक? एक्चुअली रानी, मैं आपको एक बिग थैंक्स देना चाहती हूँ, क्योंकि मैं भी फाइनेंस मिनिस्टर, मैं भी करती हूँ ये कोलकाता में, इट्स अ बंगाली वर्जन। आमियो फाइनेंस मिनिस्टर, यस, मैं भी आमियो। एंड इस सिलसिले में आप मेरा मेंटर भी है। ऐसा मत बोलो। मैं खुद सीख रही हूँ कैसे जाना चाहिए, कैसे करना चाहिए, वो तो आपसे ही सीखे हैं। तो फिर बिग थैंक्स टू यू, एंड ऑफ कोर्स इतना सुंदर एक सेशन में मुझे इनवाइट करने के लिए फिर भी थैंक्स। और हाय ऑल ऑफ यू। एक्चुअली क्या है, मेरा लाइफ में कुछ ड्रीम थे, कुछ मैं और मेरा जो एल्डर सिस्टर दोनों मिल के एक घर बनाने के सपने देखा, जो मैं और मेरा दीदी जो एल्डर सिस्टर, उन्होंने एक साथ मिला के बनाऊंगी। तो हम लोग ये किया, हम लोग अभी जस्ट 1 ईयर हो गया, हम लोग ये किया। तो ऐसा क्या है जो स्ट्रेंथ, जो पावर हमको है अंदर में, उनको हम थोड़ा बाहर लेके आए, थोड़ा कॉन्सेंट्रेट वे पे लेके आए, और विश्वास है, ट्रस्ट है मेरे पास, हाँ मैं भी कर सकती हूँ, मैं भी फाइनेंस मिनिस्टर हो सकती हूँ। तब हो सकता है। हाँ, बहुत रीजन है, बहुत कारण, बहुत घटनाएं हैं,
जो हम लोगों को पीछे ठेल देता है, नहीं आप लड़की है, आप नहीं कर सकते, इसीलिए आप वो पालकी वाला जो कह रहे, जो आप तो नहीं दे सकते, वो तो एक मिथ, अभी वो एक मिथ हो गया, पर हमको वो उतर के आगे जाना चाहिए। तो यही है हमें, यस, मैं भी फाइनेंस मिनिस्टर का स्टोरी, और मेरा जो शो है, मैं ऐसे ही बोलती हूँ लिसनर को, जो मन में जो पॉजिटिवनेस है, तो हम लोग करके ही दिखाएंगे। एक्चुअली दिस इज वेरी ट्रू थिंग, बिकॉज कंडीशनिंग की जब बात आती है तो हम शुरुआत से देखते हैं कि बहुत सारे पेरेंट्स जब बैंकिंग की बात आती है वो हमेशा कहते हैं भाई पे छोड़ देगा, पापा करके आ जाएंगे। The only reason, Rani, I believe you will see those women who are independent in the finance areas, कि जहाँ पर मम्मी लोगों ने कॉलेज के टाइम पे ही लड़कियों को कहा है बैंक का काम तुम करके आओगी, पैसे तुम जमा करके आओगी, इलेक्ट्रिसिटी का बिल तुम पे करोगी, पहले की जैसे BSNL की लाइन में तुम खड़े होकर बिल भरोगी। It was very unique at that moment of time in the late 90s के जो बच्चे हैं हम, की हमें जाना पड़ेगा, बिल के लिए खड़े होना पड़ेगा, बिकॉज वहां सिर्फ इतने सारे मर्द खड़े होते हैं और 2-3 लड़कियां होंगी जिनके हाथ में शायद पैसे और बिल होंगे। बट इफ दिस इज डन सिंस द टाइम यू आर एट होम, यू एक्चुअली कैन मेक अ डिफरेंस व्हेन यू ग्रो अप एंड यू गेट दैट फर्स्ट सैलरी। और जो अक्सर हमारे बुजुर्ग कह गए थे ना कि अगर आप 10 रुपए भी कमा रहे हैं तो मेक श्योर कि आपने 4 रुपए तो पहले ही काट के अपने बचा के रख लिए, कीप दैट फॉर द सेविंग, देन ट्राई एंड स्पेंड द रेस्ट ऑफ द 6 रुपीज व्हाटएवर यू हैव। तो ये कॉन्सेप्ट हमें अगर जब पहले दिन से दिया जाए तो शायद women can become independent, क्योंकि तब तक हमें सिर्फ ये पता होता है 10 रुपए आए हैं, 10 रुपए को कहाँ खर्चना है, सेविंग कहाँ करके उसे कहाँ जिससे 4 का मल्टीप्लाई करके 8 करना है, 8 दूनी 16 या 32 करना है, वो सिखाने वाला कोई नहीं होता है। So when you get some people like you or the people who are the change makers who talk about finances being a woman, it empowers us कि यार मुझे भी ना कहीं वो मेरे 5,000 भी बचे तो एक ऐसी जगह लगाने कि मुझे वो कल 6:30 मिल जाए, कल 7:30 मिल जाए, and that's how you can actually grow on. Absolutely. You know, मुझे लगता है कि हमें ना अपने आप को भी थोड़ा सा वक्त देना चाहिए, क्योंकि केसेस देखे गए हैं कि या तो मजबूरी में कोई ये जो मैनेजमेंट है वो सीखता है, ये प्लानिंग सीखता है, या इस तरफ सोचता है कि अभी तक तो पति संभाल रहे थे, पति नहीं है, मतलब लाइक आ गया, सर पे मुसीबत आ गई, अब ना और, तो वो धीरे धीरे सीख रही है। या फिर प्रॉब्लम ये है कि हमेशा हमें ऐसे ही पैम्पर किया गया है कि तू बता तुझे क्या चाहिए, तू ला दे मैंने गोल्डन जूड़ी, मतलब झुमके वो मांग रही है हमेशा, वो ये नहीं कह रहे कि तू रहने दे, मैं कर लूंगी अरेंज, मैं क्या। माय मदर ऑलवेज सेज दिस, जब भी वो ये गाने सुनती है ना, शी सेज आजकल के गाने कैसे हैं, लड़कियों को क्या लिंदा जैसा बना दिया है, मांगती रहती है, कभी कहती ये ला दे, कभी कहती वो ला दे, खुद क्यों नहीं ले सकती है। सीरियसली, मतलब मुझे इतनी चिढ़ है इन गानों से, टू मच। एक्चुअल प्रेशर जब हम मन में लेकर आती हूँ ना, जो करना ही चाहिए, तब हम लोगों को वो प्रेशर आते हैं, हाँ हम लोग करें, पर सब कुछ हाथों में है, सब कुछ मुट्ठी में है, तो क्या आपको क्या चाहिए। तो कुछ मुझे जो मन में आते हैं, जो कुछ कम होना चाहिए, फिर वहां से हम लोग एक स्टेप आगे निकल के आएंगे। एटलीस्ट सर्वाइवल लेवल तो सबको पता होना चाहिए। मैं नहीं कहती आप एक्सपर्ट हो जाओ, हर कोई हर किसी चीज में एक्सपर्ट नहीं होता, लेट्स एक्सेप्ट दैट। अब जैसे मैं खाना, भाई मतलब मैं दाल चावल बनाकर तुम्हें जिंदा रख सकती हूँ, बट अगर तुम मुझे बोलोगे कि मतलब तुम ये बनाओ वो बनाओ, हाँ ठीक है, मैं आउटसोर्स कर लूंगी, ठीक है। सो इसी तरह से मुझे लगता है कि ये सर्वाइवल का हिस्सा है, ये बेसिक्स हैं, ये बेसिक्स सबको आने चाहिए, फिर चाहे वो छोटा बच्चा ही क्यों ना हो। तो इंडिपेंडेंट होने की ये जो सोच है ना, वो कहीं ना कहीं हमारी कंडीशनिंग का हिस्सा होनी चाहिए। ये भी कहीं ना कहीं हमने इस शो के दौरान लोगों को समझाने की कोशिश की कि ये कुछ नया स्किल नहीं सीख रहे हो आप, ये सर्वाइवल सीख रहे हो आप, बाहर की दुनिया में कैसे जीना है वो सीख रहे हो। जैसे गाड़ी चलाना, आपको पता है आप गाड़ी लेकर निकलोगे, हाँ हम ठीक है, मतलब आई डोंट नो, आई एम नॉट गोइंग टू डिबेट अबाउट द फैक्ट दैट हम कैसी ड्राइवर हैं, बट मुझे लगता है कि हम जब गाड़ी लेके निकलते हैं तो दुनिया तो कुछ कह ही नहीं है, हम खुद इतनी नर्वस रहती है ना कि वो गलतियां हो जाती हैं। तो नहीं, निकालो गाड़ी, होगी ना गलती, देख लेंगे यार, राइट। आप कुछ कह रही थी राज। Yeah, there is one more angle to this actually, क्योंकि मैं इसको बहुत एक अलग पर्सपेक्टिव से देख रही हूँ। अभी जो आप लोग डिस्कस कर रहे हो, तो मुझे प्रॉब्लम्स दिखती हैं वो नजर आ रही हैं, जो आई डोंट नो, मे बी देयर विल बी वुमेन लाइक मी हु विल रिलेट टू इट। सो
नाउ बेसिकली क्योंकि बड़ी बेटी हूँ घर में, तो मैंने बचपन से वो स्कूटर चला के अंडा ब्रेड भी लाना है तो तुम्हें ही जाना है, बैग भी जाना है तो तुम्हें जाना है, टाइम में लगना है तो भी तुम्हें लगना है, तो ऑल ऑफ दिस आई हैव डन. बट व्हेन इट एक्चुअली कम्स टू बीइंग फाइनेंशियली एजुकेटेड, आई वुड से, तो जैसे कि स्कूल में पैड कैसे यूज करते हैं, सैनिटरी नैपकिन कैसे, वो स्कूल में आके डेमोन्स्ट्रेशंस दिया करते थे. मुझे लगता है कि लाइक फॉर एग्जांपल व्हाट इज अ डीमैट अकाउंट, व्हाई इज इट डिफरेंट फ्रॉम योर सेविंग्स एंड करेंट्स, जो मैं आपको एग्जांपल अपना दे रही हूँ. जैसे मैं डीमैट सुनती हूँ तो मेरे हाथ पैर ठंडे जाते, बट व्हाट इफ समबडी वुड टेल यू, ब्रेक इट डाउन कि भाई डीमैट क्या है, सिप क्या है, क्या होता है, ये स्टॉक्स क्या है, कहीं मार्केट में मिलता है जो तुम 250 ग्राम खरीद के लाओगे और नहीं, ऐसा नहीं है, देयर इज अ प्लेस. अगर कोई इस तरह से ये एजुकेशन राइट एट द बिगिनिंग डे स्कूल में जो होता है, बट इट इज वेरी इनग्रेटेड, कहीं पे डिफाइन नहीं मिलेगा. A bank will explain to you what this is all about. But if this awareness was to be given to me before probably I became 18 or on my first bank account, I think it would help me a lot to plan my finances. ये इस पे कोई ध्यान नहीं देता. कभी नहीं देखा किसी घर में पापा मेरे पीछे पड़े रहे 17 की पहाड़ा याद कर लो, कभी नहीं बिठा के बता दी कि बेटा देख स्टॉक्स भी कोई चीज होती है. हाँ, ऐसे लिया जाता है, मार्केट में नहीं मिलता, आलू की तरह नहीं ला सकते ऐसे. इंडीड मैंने भी अपने बचपन की अगर बात करूँ तो मुझे भी जब शेयर मार्केट्स की बात होती थी, आई ऑलवेज अज्यूम कि वहाँ पे शेयर मिलते हैं, एंड आई वाज सो फैसिनेटेड, ओह माय गॉड दिस इज सच अ बिग मार्केट कि वहाँ लायंस एंड टाइगर्स मिलते हैं, लोग बेचते हैं, उन्हें खरीद लेते हैं. And till that time, it actually happened to when I was in my college days, properly कि अच्छा ये तो बिल्डिंग जो बीएससी दिखाई गई, एनएससी दिखाई गई, यहाँ पे शेयर का कोई किस्सा है ही नहीं, ये तो कंपनी है भाई साहब. इसने टू ऐड ऑन टू इट, ये तो चलो हम वैसे बचपन में हम सोच रहे हैं एग्जैजरेटेड, अभी हम बता रहे हैं वी ऑफ कोर्स न्यू, बट व्हाई वुड आई अंडरस्टैंड इट एट 25 इयर्स? तब तक मेरे को जॉब करके 5 साल हो गए हैं प्रोबेबली, in some cases, and I know a lot of women around me जो exactly ऐसी हैं कि वो छोटे शहर से गए हैं कहीं बड़े शहर में, उन्होंने जॉब करनी स्टार्ट कर दी, they do everything on their own. वो घर में टिकट्स भी बुक कर रही है, ऑनलाइन सब कुछ संभाल रही है, she also know how to be aware of the scam. बट आप उसको पूछो कि भाई तू स्टॉक में इन्वेस्ट करती है, तो उसके हाथ पे she'll be like नहीं, my best saving is कि मेरे पास एक दूसरा बैंक अकाउंट है जिसमें मैं हर महीने 5,000 रुपए डाल देती हूँ, उस पे बैंक अकाउंट में इंटरेस्ट दे रहा है तो दे रहा है. बिकॉज मेरे को किसी ने नहीं बताया कि सिप जैसी कोई चीज है, तुम देखो ऐसे कर सकते हो, मल्टीपल सेविंग्स कर सकते हो, मल्टीपल एसेट्स कर सकते हो. तो आई थिंक दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट एजुकेशन, आई वुड से दिस दैट शुड बी गिवन आउट टू वुमेन एनीवे. और हमने इस बात का ध्यान रखा था राशि, हमने बिल्कुल रखा था कि अभी होता क्या है कि आप जब इस बारे में थोड़ा सा अवेयरनेस चाहते हो, खुद से चाहते हो कि मैं सीखूं, तो इतने टेक्निकल टर्म्स लोग यूज करते थे, इतने हाई फंडा टर्म्स लोग कि डर मतलब मैं जैसी बंदी तो डर गई थी एकदम कि यार ये तो मुझे समझ ही नहीं आएगा कभी. तो उसे सहज भाषा में समझाना, और इट्स लाइक कि ग्रेजुअली आप ग्रो करोगे इस थॉट प्रोसेस के साथ. आप आज आपने सीखा और कल ही आप स्टॉक्स में ट्रेड करना शुरू कर दोगे, वैसा नहीं होगा. लाइक इन 3 सीजन्स में, पहले सीजन में मैंने समझा कि कौन सी चीजें बेसिक हैं जो जरूरी हैं. दूसरे सीजन में मैंने खुद ये समझा कि ओके एसआईपीज, इक्विटीज में वो जो इन्वेस्टमेंट्स होते हैं उनमें क्या फर्क होता है, डेट क्या होता है, तो धीरे धीरे आप करते हो. अभी क्या है, यहाँ पर जब आप समझने जाते हो तो एक बंदा बैठता है और उसको लगता है कि वो एक दिन में आपको समझाएगा और आ जाएगा. मैम एक्स क्रॉस कर दिया, आप वहाँ पे साइन कर दो, बाकी हम देख वो कहते हैं एक साइन कर लो, यहाँ पे है, यहाँ साइन करते हैं बस. एग्जैक्टली, बाकी हम देख लेंगे. डीमैट अब मेरे पास मेल आ गई, डीमैट का अकाउंट आपका मैम ओपन है. हाँ, और यहाँ पे एक फोटो आ जाएगा, मैडम एक ओटीपी ऐसे ही बोलते हैं, बस साइन कर दो, नंबर आपके पास आ गया है, आपका अकाउंट खुल गया है, और बस अब हर महीने आपके पैसे कटते जाएंगे. और अगर आपने गलती से उसमें फंड नहीं रखा तो फोन आ जाएगा, अरे मैडम आपको कहा था ना 2,000 रुपए रखने जरूरी है एसआईपी के लिए. मैंने रेडियो शो के लिए एक्चुअली कॉल किया था एक बार, मैंने कहा आपने डीमैट अकाउंट खोला, पैसे तो है नहीं उसमें, एंड आई हैव डन दिस लाइक फॉर 15 मिनट्स. द कस्टमर केयर वाला ने उसने मेरा नंबर निकाल के अलग से फोन किया था मुझे, सिर्फ सुनाने के लिए कि मैम थोड़ा तो मतलब आप एजुकेटेड थोड़ा तो रहो, कैसी बातें कर रहे हो. यहाँ एक चीज मुझे एक मेरी एक्सपर्ट ने बताई जो मैं ऐड करूंगी, जो आप लोग बात करो ना. सो एज एन इन्वेस्टर, या मैं कहूँ कि एज अ प्लानर, फाइनेंशियल प्लानर ना, हम एक्चुअली मर्दों से थोड़ी सी अलग हैं, और ये फैक्ट है. हम करेंगे भले ये काम, लेकिन हम अलग हैं, क्योंकि हम ना थोड़ा रिस्क नहीं लेना चाहती जब इन्वेस्टमेंट्स की बात आती है. हम में वो पेशेंस है जो उन लोगों में नहीं है. उन्हें ना आज 1 लगाया, मुझे कल 2 चाहिए. हम कहते कि नहीं, आज तो मुझे 1 का 2 मत, लेकिन मेरा ये 1 नहीं डूबना चाहिए. सो हम अलग हैं.
एंड कहीं ना कहीं ये मार्केट भी समझता है। तो हमारे हिसाब से भी बहुत सारे ऐसे प्लान्स हैं जो बहुत इजी हैं, और आजकल तो इतना कन्वीनियंट हो गया है सब कुछ, एक अकाउंट से आप सारी चीजें हैंडल कर सकते हो। तो ये भी एक इरादा रहा इस सीजन में कि हम लोगों को बताए कि कोई नहीं है, रॉकेट साइंस नहीं है ये, और ना ये बीरबल की खिचड़ी है जो पकती रहेगी और खा नहीं पाओगे।